भाजपा संगठन अपनी धार के सहारे चुनावी भंवर से निकलती रही है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के बाद कई जिलों में संगठनात्मक बदलाव की मांग उठी है। अब इसी क्रम में पार्टी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को साधने की रणनीति के तहत 16 मार्च 2025 को 70 जिलाध्यक्षों की घोषणा की। इसमें अनुभव और जातीय संतुलन पर खास जोर दिखाई दिया और इनके बाद दूसरे चरण में 26 नवंबर को 14 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई, जिसमें 5 पुराने चेहरों को दोबारा मौका मिला और इनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ब्रज क्षेत्र से। हालांकि कई दौर के मंथन के बावजूद सभी 6 क्षेत्रों के कुल जिलों में नए अध्यक्ष तय नहीं हो सके। इसकी बड़ी वजह जनप्रतिनिधियों और संगठन के बीच ही तालमेल की कमी बताया जा रहा है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद पार्टी का यह दावा है कि जनवरी के अंत तक बचे हुए 14 जिलों को भी नए जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एकदम टर्बो मोड में चल रही है। अभियानों के रफ्तार में बेशक वो दौड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जातीय गणित जो है वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, क्योंकि 10 माह के मंथन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 14 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने में अभी भी असफल रही है। आपको बता दूं कि बीते साल मार्च और नवंबर 2 बार देखा गया कि 2 सूचियां जो हैं जिला अध्यक्षों की जारी की गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिलों की मैं बात करूं तो 98 है, जिनमें से 84 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति बीते वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी भी 14 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अटका हुआ है। माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बनने के बाद से ताजपोशी के बाद यानी कि जनवरी माह के आखिरी तक उन बचे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये जो कारण है इंतजार और चुनौतियों का जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामना करना पड़ रहा है, उसकी मुख्य वजह जो आ रही है वो जिले के जनप्रतिनिधियों की वजह से। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हर जिले में है, जो 14 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति बची है, वहां पे तमाम जो जिले के प्रतिनिधि हैं वो अपने मन पसंदीदा चेहरे को जिला अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं और ऐसे में जातीय गणित और जातीय कहीं ना कहीं जो उत्सुकता है तमाम पक्षों की, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए चुनौती बन रहा है। क्योंकि हर जिला का जनप्रतिनिधि चाहता है कि मेरे मुताबिक और मेरा मन पसंदीदा चेहरा ही जिला अध्यक्ष बने, और ऐसे में तमाम जो जिला के जनप्रतिनिधि हैं वो पूरी ताकत से अपने मन पसंदीदा चेहरे को बनाने के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन जिला अध्यक्षों का अभी नियुक्ति बाकी है उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, क्योंकि जातीय जो दबाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। वो तमाम जातीय जो समीकरण है भारतीय जनता पार्टी उसको भी साधने की कोशिश करी है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूं, यहाँ पे भी संगठन के तमाम बैठकें चल रही हैं। माना जा रहा है कि जनवरी के आखिरी तक तमाम उन जो बचे जिले अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरी सक्रियता के साथ प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसके मुताबिक उसको जीत हासिल नहीं हुई, यानी कि उसे सफलता उस तरीके का नहीं मिला जिस तरीके से अपेक्षा किया जा रहा था। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती तब और हो गया जब समाजवादी पार्टी के तरफ से पीडीए का नारा दिया गया। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्योंकि ओबीसी की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में है वो रग रग इससे वाकिफ है कि किस तरीके से ओबीसी की राजनीति को साधने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कोशिश करती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम तमाम जिले के अध्यक्षों की ऐसी नियुक्ति करें जो संगठनिक तौर पे तो मजबूत रहे ही, और साथ ही साथ जातीय समीकरण भी हमारा पूरा तरीके से दुरुस्त रहे, ताकि विपक्ष के लोग उस तरीके से हमलावर ना हो सके जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के नारा ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोकसभा का तस्वीर बदल दिया था। और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अभियानों के रनवे पे रफ्तार से तो दौड़ रही है, लेकिन क्या 2027 और पंचायत के चुनाव से पहले उन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करके पीडीए का जो चुनौती समाजवादी पार्टी ने पेश किया है उसमें कितना सफल होती है और उस चुनौती से कितना अपने को बचाती है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।